देखो, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास कौन-कौन से ऑप्शन में है, तो जावास्क्रिप्ट ऑप्शन में है, देन पाइथन है, देन रूबी है, जावा है, सी शार्प है, गो लैंग्वेज है, बहुत सारे ऑप्शन। भैया इसमें सबसे बेहतर कौन-सा होता है? देखो, ये कोई भी बताना बहुत ही इम्पॉसिबल सा है और कोई भी नहीं बता सकता कि सबसे बेहतर ये है, इसको जाके कर लो। क्योंकि कंप्लीटली डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि आप कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट कैसा है, आपका जो टीम है उस टीम में लोगों का जो नॉलेज है वो कौन-सा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस चीज़ का ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। तो बहुत सारे फैक्टर्स को डिटरमाइन करने के बाद किसी भी कंपनी में हम किसी भी प्रोजेक्ट में वो लैंग्वेज को चूज़ करते हैं कि इस लैंग्वेज पे अपन काम करने वाले हैं। अब देखो, हर लैंग्वेज का ना अपना खासियत है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है वो कंप्लीटली बना है फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए, जिसमें कि हम लोग बैक एंड और फ्रंट एंड सेम लैंग्वेज से काम कर सकते हैं। पाइथन और रूबी बना है जहाँ पे हम लोग को फास्ट प्रोटोटाइपिंग का ज़रूरत होता है, या फिर हम लोग को बहुत ही जल्दी जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो काफ़ी स्पीड करना होता है, तो वहाँ पर लोग रूबी और पाइथन को यूज़ करेंगे। जावा और सी शार्प पे उसको लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे लार्ज स्केल इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनना होता है, और इसको जहाँ पे यूज़ किया जाता है वो जनरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, गवर्नमेंट के सिस्टम होते हैं, इन सारे लैंग्वेज को हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर हम लोग गो लैंग्वेज की बात करें तो गो लैंग्वेज को हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हम लोग को जो परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन बनाना रहता है, जहाँ पे परफॉर्मेंस को लेकर हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। एंड दूसरा चीज़, जहाँ पे हम लोग कंकरेंट एप्लीकेशन बनाने की जरूरत पड़ता है, वहाँ पे हम लोग को यूज़ करते हैं गो लैंग्वेज को। अब देखो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यार ये गलती करते हुए, ये गलती मैं नहीं चाहता कि आप करो। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं कि सारे लैंग्वेज सीख जाते हैं, इससे क्या होगा, हमारे जॉब के जो अपॉर्चुनिटी है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता यार। सिर्फ लैंग्वेज सीख लेने से जॉब नहीं लगता, आपको उस लैंग्वेज में काफ़ी डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। लाइब्रेरीज क्या है, उसका पूरा इकोसिस्टम क्या है, आप उस लाइब्रेरीज को यूज़ कर पाते हो कि नहीं, उससे कुछ क्रिएट कर पाते हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। ऐसा नहीं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख गया, सिंटेक्स जानते हैं, आपको जॉब लग जाएगी। तो ये गलती कभी मत करो। ऑलवेज स्टिक टू विथ वन लैंग्वेज। एक लैंग्वेज सीखो और उस पर बहुत ज़्यादा कमांड हासिल करो, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज गेन करो, वो आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट देगा। और देखो, जो दूसरा सबसे अच्छा तरीका होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पिक करने का, वो होता है जॉब सबसे ज़्यादा किस में। अब जॉब जो है ना काफ़ी वैरी कर सकता है कि आपके लोकेशन के बेसिस पे, कि आप जहाँ पे रहते हो सकता है उस एरिया में जो कंपनीज़ है वो किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ज़्यादा स्पेसिफिक होगी। लेकिन जो जनरली देखा गया है, जो सबसे ज़्यादा जॉब मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखती है, वो जावास्क्रिप्ट पे दिखती है, जावा पे दिखती है, पाइथन पे दिखती है। मेरा सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंडेशन रहेगा आप जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट कीजिए। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट सीखने से आप बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों काम कर सकते हो, ठीक है। देन वी कम टू द पाइथन। पाइथन क्यों ईजी है सीखने में और समझने में भी, पढ़ने में भी, अंडरस्टैंड करना आसान होता है, ठीक है। और उसको लोग जल्दी सीख भी जाते हैं। नाउ पाइथन के बाद अगर मैं बात करूँ तो जावा। जावा क्यों? बिकॉज ये काफ़ी सॉलिड लैंग्वेज है, राइट। और इसको बहुत सारे कॉलेजेस में ऑफन मैंने देखा है कि जो बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाया जाता है वो लोगों को जावा पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे कॉलेज में जब पढ़ाया जाता है तो जावा को आप ऑलरेडी वहाँ पे सीखते हैं पढ़ने के लिए, तो आप जावा में भी कंटिन्यू कर सकते हैं अपना करियर। और हम तो कहेंगे ज़्यादा मत सोचो यार, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक करो आंख बंद करके, जो आपको लगता है कि आप सीख सकते हो, एंड ट्रस्ट में उसमें 2 महीना दो, आप काफ़ी ज़्यादा उस पर मास्टरी हासिल कर लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपने जॉब इंजन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है, आपके मोबाइल्स में सारे अपडेट्स आते रहेंगे जॉब्स के, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए राइट नाउ। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अपन बहुत जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर रीच करने वाले हैं। एंड आपको जिस तरह का भी डाउट लगता है, कोई भी पर्सनल लेवल पर क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करके बताइए, लिखिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। डेफिनेटली हम लोग सॉल्व करेंगे आपके क्वेश्चंस को। तो थैंक्स अ लॉट यार फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंसली। मिलते हैं नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।